हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वत्सल स्टडीज़ पे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 बनाया है, जो मैंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस पे कंप्लीट किया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज़ होता है। वेन एवर यू फॉल इल इन द डॉक्टर, may you give some medicines, antibiotic tablets, capsules and injections such as penicillin। अब देखो, जब आप बीमार हो जाते हैं, जब आप इल हो जाते हैं, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। इट मीन्स डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं ना, और कैप्सूल्स भी देते हैं और कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं, सच एज पेंसिलिन, जैसे पेंसिलिन कोई इंजेक्शन है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स इसके अंदर जो मेडिसिन होती है उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द मेडिसिन किल्स और द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स जो हार्म करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को ये रोकती है या फिर पूरी तरह से मार देती है। उन मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं जब एग्जाम में आपको पूछा जाए तो। दीज मेडिसिन that kill or stop the growth of disease causing microorganisms, such medicines are called antibiotics. This new number of antibiotics is being produced by bacteria and fungi. आजकल जो एंटीबायोटिक्स आती है वो बैक्टीरिया और फंगी से प्रोड्यूस करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एंथ्रोमाइसिन are some of the examples are commonly known as antibiotics. इट मीन्स ये जो होती है टेट्रासाइक्लिन है, एंथ्रोमाइसिन है, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारी एंटीबायोटिक्स ही है जो फंगी और बैक्टीरिया से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। इट मीन्स ये जो एंटीबायोटिक्स होती है वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, क्योंकि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिसीज पैदा करते हैं। Antibiotics are even mixed with the fix of livestock and poultry to microbial infection in animals। कभी कभी ये एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को भी देनी पड़ती है क्योंकि उनके अंदर भी माइक्रोबल इन्फेक्शन हो जाता है, इनके अंदर भी माइक्रोब्स चले जाते हैं। They are also used to control many plant disease। इट मीन्स ये जो होते हैं वो प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो प्लांट डिसीज को भी कंट्रोल करती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वैक्सीन। वैक्सीन का क्या मतलब होता है? जो हमेशा के लिए जो डिसीज़ को ख़त्म कर देता है। व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी। इट मीन्स जो डिसीज़ होता है वो माइक्रोब जी अंदर बॉडी के अंदर जो माइक्रोब होता है जो डिसीज़ पैदा कर रहा होता है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हो जाती है, जब ये ख़त्म हो जाता है, इसको वैक्सीन दी जाती है तो ये जो एंटीबॉडीज बन जाती है उसके अंदर जो इसको फाइट करती है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है ना, तो उसके अंदर जो उसकी वैक्सीन आएगी तो फिर ये कोरोना की एंटीबॉडी हो जाएगी, फिर ये कोरोना फाइट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही द बॉडी ऑल्सो हैव रिमेंबर टू फाइट द माइक्रोब इफ एंटर अगेन। अगर हम वो वैक्सीन ले लें तो अगर माइक्रोब फिर एंटर कभी नहीं कर सकता। सो इफ डेड एंड बिगेन, अगर एंटर भी कर देता है तो भी मर जाएगा या फिर एकदम वीक हो जाएगा। माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस एज अ हेल्दी बॉडी, क्योंकि जो वीक माइक्रोब इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी बॉडी। इट मीन्स जो वैक्सीन आ जाएगी फिर ये बॉडी हेल्दी हो जाएगी। अगर ये कोरोना वायरस घुस भी जाएगा फिर भी मर जाएगा या फिर वीक हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन उससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सेवरल ह्यूमन डिजीज। इट मीन्स जो होती है अगर ये एंटीबॉडीज बन जाती है तो ये डिजीज़ माइक्रोब्स जो होते हैं डिजीज़ पैदा करते हैं, ये स्टॉप हो जाएगा। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसलिए ये बोलते हैं कि वैक्सीन काम कर गई। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, जैसे कि कुछ डिसीज़ होती है, कोलेरा होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हेपेटाइटिस होती है, वो भी वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो जाती है। इसका मतलब जो होती है वो अच्छी हो जाते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। आपने अपने बचपन में कुछ इंजेक्शंस खाए होंगे, क्योंकि अलग अलग डिजीज़ अलग अलग इंजेक्शन और वैक्सीनेशन से मरती है। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? क्या आप इसकी डिजीज़ की लिस्ट बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से पूछकर इसकी लिस्ट बनाएं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है कि सारे चिल्ड्रन जो होते हैं
वो इसको जो माइक्रोब्स कॉजिंग जो डिजीज़ होती है वो अफेक्ट कर जाती है, और इसका वैक्सीनेशन से जो होता है वो फिर प्रोटेक्ट कर देती है। जो वैक्सीन होती है वो ज़्यादा डिसीज़ को नहीं फैलने देती। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल। सारी वैक्सीन हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होती है। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन। अब पहले वो पोलियो आया था ना, जैसे कि आपने टीवी के एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम चालू किया था, क्योंकि पोलियो ड्रॉप्स छोटे छोटे बच्चों को देते हैं वैक्सीन के रूप में, क्योंकि अगर उनको पोलियो हो जाएगा तो फिर डिसीज़ होगी तो फिर अच्छा नहीं रहेगा उनका बॉडी। A worldwide campaign against the smallpox finally led to eradication from the most part of the world. These days our vaccines on work are made on a large scale of microorganisms to protect human and other animals from several diseases. यही बताया गया है कि आज के दिनों में भी ये वैक्सीन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो होते हैं उसको भी ह्यूमन से प्रोटेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करती है ये वैक्सीनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स भी कहते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं, इसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। These microbes are commonly called nitrogen fixers because they enrich the soil and increases the soil fertility. Okay, so now let's come to the next topic. अब यहाँ पे कुछ इमेज है, ये देख सकते हैं आप कैसे ब्लू ग्रीन alga नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। Bujo and Paheli has observed the school gardener making the manure. बूजो एंड पहली ने जो होता है वो स्कूल गार्डनर को मैन्योर यानी कि जो प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है उसे गार्डनर को डालते देखा। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड, उनके सारे फ्रेंड भी थे। दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रूट्स एंड नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन। इट मीन्स गार्डन का जो कचरा होता है उस सारे को उसने गार्डनर को दे दिया और उसे मैन्योर बना के उसमें डाल दिया। दे पुट इट मींट वेस्ट डिस्पोजेबल। After some time it decomposed and got into converted to manure. It means ये जो सारा था ना फ्रूट पील, वेजिटेबल पील, सारे छिलके और सब में वो सब डिकम्पोज हो गया, यानी कि ज़मीन में मिल गया और एक मैनर के रूप में हो गया। बूजो पहली wanted to know how this happened. बूजो पहली सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। Do you find any difference context of the two pots? So if what the difference? इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.5, उसे पढ़ लेते हैं। टेक 2 पॉइंट्स, 2 मटके ले लीजिए, ईच फिल ईच पॉट हाफ, सबको मिट्टी से आधा आधा भरिए। मार्क देम ए एंड बी, उसको ए और बी नाम दे दीजिए। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट वे एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स इन अ एम्प्टी ग्लास बॉटल, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन अ प्लांट बी। पुट द पॉट्स असाइड, एक में आप सारी वेजिटेबल्स और प्लांट्स की थिंग्स डालिए और एक में जैसे कि प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग्स, सारी प्लास्टिक की चीज़ें डाल दीजिए। वो बी कंटेनर में डालना है और एक कंटेनर में सारी नेचुरल चीज़ें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? फिर उसको 3-4 हफ्ते बाद ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कोई फ़र्क दिखता है इन दोनों पॉट्स में। इफ़ सो व्हाट द डिफरेंस, अगर है तो क्या डिफरेंस है, ये आप अपने पेरेंट्स से पूछकर घर पे कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट प्लांट इन अ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। हाउ व्हाट दिस हैपन? जब प्लांट ए है, जो पॉट ए है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, कैसे हो सकता है ऐसा? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैन्योर एक्शन ऑफ माइक्रोब। इसके अंदर जो माइक्रोब होते हैं उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। द न्यूट्रिएंट्स विच रिलीज द प्रोसेस यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, जो कि प्लांट्स को नेसेसरी, मतलब प्लांट्स की जो रेस्पिरेशन सिस्टम होती है उसमें वापस काम आ जाता है। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स एंड एम्प्टी ग्लासेस? इसका मतलब है कि आपने पता है ना, आपने डाला था वो सब पॉलीथीन बैग्स और वो सब, उसमें क्या हुआ, उसमें कोई चेंज आया क्या? द माइक्रो शुड नॉट एक्ट, उसके अंदर माइक्रो बैग नहीं करते और वो फिर मैन्योर में कन्वर्ट नहीं करते। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन अ फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम यूज्ड एनिमल ऑन ग्राउंड। आपने बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर देखा होगा प्लांट्स में भी और कोई एनिमल्स ग्राउंड में भी कर देते हैं।
यू फाइंड देयर दे आर डिसअपियर समटाइम। ये पहले तो ज़मीन में होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो कुछ दिनों बाद चला जाता है। दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। These substances are again used by the other plants and animals. ये जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है और ज़मीन में इसको पूरा डिकम्पोज कर देता है ताकि प्लांट और एनिमल इसे फिर से यूज़ कर सके। This microorganism can be used and degrade the harmful of smelly substances, thereby to clean environment. इसलिए ये जो डिकम्पोज हो जाता है इसलिए पूरा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। अब यहीं पे हम अपना वीडियो का टॉपिक स्टॉप करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर हम आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।